श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हो जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। क्यों चिंता करते हो? यदि लोग तुम्हें नहीं समझते, चिंता तो तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को नहीं समझ पाते। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती चुरा लेते हैं। चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए को रास्ता दिखाओगे। सबको गिला है कि बहुत कम मिला है, जरा सोचिए कि जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। आप कितनी ही चिंता क्यों न कर ले, चिंता से एक छोटी सी समस्या भी हल नहीं होगी। जिंदगी की मसरूफियत, बदलते हालात और आर्थिक तंगी लोगों में तनाव पैदा कर रही है। तनाव लोगों पर इतना हावी हो रहा है कि लोग परिवार और दोस्तों से भी दूरी बना लेते हैं। ऐसे माहौल में डिप्रेशन और चिंता का होना वास्तविक है। कुछ लोगों पर डिप्रेशन का असर इतना ज्यादा होता है कि उन्हें किसी चीज में दिलचस्पी नहीं रहती। लेकिन आप जानते हैं कि आप डिप्रेशन का इलाज खुद कर सकते हैं। एक्सरसाइज डिप्रेशन और चिंता को दूर करने का सबसे बेहतर उपाय है। एक्सरसाइज करने से न सिर्फ तनाव कम होता है, बल्कि दिमागी हालात भी बेहतर होते हैं। दोस्तों, कबीर दास जी कहते हैं, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे, शरीर पाप से लक्ष्मी घटे। कह गए दास कबीर, आप कितना भी बुद्धिमान हो, यदि आप चिंता करने लगते हैं तो वह बुद्धि आपकी गायब हो जाती है। चिंता, टेंशन छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके परिणाम इतनी भयानक है कि आप सोच नहीं सकते हैं। छोटी सी टेंशन हमें आत्महत्या तक पहुंचा देती है। एक चिंता जो हमें छोटी सी लगती है, वह चिंता करते करते हैं हम चिता पर पहुंच जाते हैं। आज जिसे देखो वह टेंशन में है। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, सब ने टेंशन पाल रखी है। सभी इंसान को चिंता सता रहा है। विद्यार्थी को परीक्षा का चिंता, बेरोजगार को नौकरी का चिंता, जिसे रोजगार है उसे छटनी का चिंता, बिजनेसमैन को नुकसान का चिंता और उद्योगपति को हड़ताल का चिंता। जिसे देखो चिंता में ही डूबा रहता है। यदि आप किसी भी समस्या का चिंता करोगे तो वह समस्या जस की तस रहेगी और आपके कई समस्या उत्पन्न हो जाएंगे। क्योंकि जब आप चिंता करना आप शुरू कर देते हैं तो अनेक समस्या आप खुद उत्पन्न कर लोगे। चिंता मत करो, चिंतन करो। आप अपना ध्यान समस्या पर नहीं, बल्कि वह समस्या के समाधान पर लगाओ। दुनिया में ऐसा कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं हो। जो भी समस्या आती है अपना समाधान लेकर आती है। चिंता और चिंतन दोनों में बहुत अंतर है। चिंता में से बिंदु हटा दो तो वह चिता बन जाता है और चिता मुर्दा को जलाता है। एक बार जलाता है, अंतिम बार जलाता है, जबकि चिंता जिंदा मनुष्य को जलाता है। बार बार जलाते हैं, तब तक जलाता है जब तक कि वह व्यक्ति चिता पर न पहुंच जाए। इसलिए कभी भी चिंता न करें, चिंतन करें। चाहे आपके पास किसी भी तरह का टेंशन हो, उसे जरूर दूर करें। छोटी सी टेंशन आपकी जिंदगी को खत्म कर सकते हैं। मैं नीचे टेंशन दूर करने के 11 उपाय बता रहा हूं। मेरा विश्वास है कि आप इसे आजमाते तो आपकी चिंता जरूर दूर हो जाएगी। जो पास है उससे संतुष्ट रहो। तेरे पास जो है उसका कद्र कर। यहां आसमां के पास भी खुद की जमीन नहीं। चिंता का एक मुख्य कारण है कि हम असंतुष्ट रहते हैं। हमारे पास जो भी है उसे हम कद्र नहीं करते। जो दूसरों के पास है उसे देखते रहते हैं। उसे प्राप्त करने के लिए चिंता करने लगता है। दोस्तों, सबके पास सभी कुछ नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह दुनिया में सभी अपना कर्म का फल प्राप्त करता है। कुछ लोग अपने भाग्य से ही कुछ प्राप्त कर लेते हैं। हमें उससे जलन नहीं करनी चाहिए। आसमान में उड़ने वाले व्यक्ति को जब नीचे खेत में काम कर रहे किसान देखता है तो सोचता है, काश मैं भी हवाई जहाज में उड़ पाता। उसी हवाई जहाज में उड़ने वाला व्यक्ति सोचता है कि काश मैं भी अपने खेत में काम कर पाता। जमीन पर रहने वाले और आसमान में उड़ने वाले दोनों ही असंतुष्ट हैं। इसलिए जहां रहे, जिस हाल में रहे, संतुष्ट रहना सीखें। संतोषम परम सुखम। संतोष में ही सबसे बड़ा सुख मिलता है। 2, समय का इंतजार करें दोस्तों। कई समस्या ऐसे होते हैं जिसे हम कितना भी चाहे वह दूर नहीं हो पाता। उस समस्या के समय पर छोड़ दो। मेरा एक दोस्त है, उसके पड़ोसी उसे बहुत परेशान करते थे।
वह 3 भाई था। तीनों मिलकर इसको काफी परेशान करता। कई बार इन्होंने पंचायत बुलाई, पुलिस में शिकायत कर लिया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। मैंने सुझाव दिया, इसे आप समय पर छोड़ दो। लगभग 2 साल बाद ही तीनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। उसे घर बेचकर जाना पड़ा और समस्या अपने आप सुलझ गया। 3. ओवर थिंकिंग नहीं करें। चिंता का यह बहुत बड़ी कारण है। ज्यादा सोचना यानी ओवर थिंकिंग हमारे मस्तिष्क को खराब कर देता है। हम उस समस्या के बारे में सोचते रहते हैं जो समस्या कभी आएगी ही नहीं। हम अपने अतीत के बारे में सोचते रहते हैं जो अतीत बीत गया। ओवर थिंकिंग की समस्या महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। वह हमेशा बीती हुई बातों के बारे में सोचती रहती और चिंता करते रहती हैं। शादी के बाद ये बात हो गया, ये बात नहीं होनी चाहिए, ससुराल में ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, इत्यादि। इसलिए कहा गया है, जो बीत गया सो बात गया, रात गई बात गई। कभी भी बीती हुई बातों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह कभी वापस नहीं आता। ओवर थिंकिंग करने से सिर्फ अपने मस्तिष्क को फालतू काम में उलझाए रखना होता है। इससे दूर रहे। 4. मन को शांत रखें। मैंने एक लेख लिखा था, मन को शांत कैसे रखें। इसमें बताया था कि मन को शांति रखने के कई तरीके होते हैं, उसे जरूर अपनाएं। दोस्तों, कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कभी भी अपने मन को अशांत नहीं होने दे, क्योंकि मन से हमारा दिमाग का कनेक्शन होता है। मन यदि शांत नहीं है तो आपका दिमाग सही काम नहीं कर पाए, वह सही गलत का निर्णय नहीं ले पाएगा। इसलिए कभी भी चिंता ना करें, मन को खुश रखें। यदि मन शांत रहेगा तो चिंता आपसे दूर रहेगी। स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा हो, गति धीमी करने से झटका नहीं लगता। उसी तरह मुसीबत कितना भी बड़ा हो, शांति से विचार करने पर जीवन में झटके नहीं लगते। 5. ईश्वर पर विश्वास रखें। अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन पर भरोसा जरूर रखें। यदि वह कोई आपको समस्या दे रहा है, उसका समाधान भी आपके आसपास ही है। कहा गया है, ईश्वर उसी व्यक्ति को समस्या देता है जो समाधान करने के लायक होता है। इसलिए समस्या देखकर घबराए नहीं। चाहे कोई भी समस्या है, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। भगवान का नाम ले और भगवान को धन्यवाद कि यह समस्या हमारे पास आया, क्योंकि हम जितना समस्या का समाधान करते हैं, हम उतना ही मजबूत होते हैं। हर आपदा में अवसर निकालने वाला ही सच्चा इंसान होता है। 6. समस्या पहचानने और उपाय सोचें। पहले आप समस्या के पहचानें। आखिर ऐसा कौन सा समस्या है जो आपके चिंता का कारण है। कई बार होता है कि हम समस्या को ही नहीं पहचान पाते हैं। जैसे मान ले कि आपको घर बनाना है, आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए आपको एक दूसरा जमीन बेचना है। वह जमीन के पैसे से आपको घर बनाना है। आप यदि घर की चिंता करते रहते हैं कि घर कैसे बनेगा, तो ये आपका समस्या सही नहीं है, क्योंकि समस्या आपका जमीन बिकने की है। यदि जमीन बिक जाएगा और पैसा आ जाएगा, घर तो अपने आप बन जाएगा। मंजिल तो मौत है, सफर का मजा लो। यदि आपके पास एक से अधिक समस्या है और सबकी चिंता आप करते हैं, जो समस्या पहले आ रही है उसे दूर करें। उसके बाद जो समस्या आएगी उसे दूर करने के बारे में बाद में सोचेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता उन लोगों द्वारा भुगतान किया ब्याज है जो उधार में मुसीबत लेते हैं। अक्सर हमें थकान काम के कारण नहीं, बल्कि चिंता, निराशा और असंतोष के कारण होती है। लोग क्या सोचेंगे, इस बात की चिंता करने की बजाय क्यों ना कुछ ऐसा करने में समय लगाएं जिसे प्राप्त करने पर लोग आपकी प्रशंसा करें। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता एक काली दीवार की भांति चारों ओर से घेर लेती है, जिसमें से निकलने की फिर कोई गली नहीं सूझती। कार्य की अधिकता मनुष्य को नहीं मारती, बल्कि चिंता मारती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर इंसान सुख दुख की चिंता से ऊपर उठ जाए तो आसमान की ऊंचाई भी उसके पैरों तले आ जाए। चिंताएं, परेशानियां, दुख और तकलीफें परिस्थितियों से लड़-डढ़ने से नहीं दूर हो सकती। वे दूर होंगी अपनी अंदरूनी कमजोरी दूर करने से, जिसके कारण ही वे सचमुच पैदा हुई हैं। बिस्तर पर चिंताओं को ले जाना, पीठ पर गट्ठर बांधकर सोना है। सपनों के चक्कर में जीना भूल जाना अच्छा नहीं है। तुम यहां बस कुछ ही वक्त के लिए हो। जल्दबाजी मत करो, चिंता मत करो, और यह पक्का करो कि तुम रास्ते में आने वाले फूलों को महकते हो। जिंदगी चाहे जितनी कठिन लगे,
हमेशा कुछ ना कुछ होता है जो आप कर सकते हैं और जिसमें सफल हो सकते हैं। सबसे जरूरी चीज है अपने जीवन का आनंद लेना, खुश रहना। बस यही मायने रखता है। जिंदगी छोटी है और ये आप पर निर्भर है कि इसे मीठा बनाएं। जिंदगी ये नहीं चाहती कि हम बेस्ट हों, सिर्फ ये चाहती है कि हम अपनी बेस्ट कोशिश करें। सभी दिनों में सबसे अधिक बर्बाद किया गया दिन वो है जिस दिन आप हंसे न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको हमेशा प्लान की जरूरत नहीं होती। कभी कभी आपको बस सांसें लेना होता है, विश्वास करना होता है, जाने देना होता है और देखना होता है कि क्या होता है। कोई आपको शांति नहीं दे सकता है सिवाय खुद आपके। आपका शांत मन आपकी चुनौतियों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए शांत रहिए। अपना ख्याल रखना आपको अपने जीवन में हर किसी के लिए मजबूत बनाता है। इसमें आप भी शामिल हैं। लाइफ उतनी सीरियस नहीं है जितना माइंड इसे बना देता है। किसी को जिंदगी पीछे जाकर जीने को नहीं मिलती। आगे देखो, वही है जहां तुम्हारा भविष्य है। थोड़ा कम सोचो, थोड़ा अधिक जियो। हमें इस बात की चिंता क्यों करनी चाहिए कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं? क्या हमें अपनी राय की तुलना में उनकी राय पर अधिक भरोसा है? भविष्य का चिंता ना करें। चिंता का एक मुख्य कारण है अपने भविष्य के बारे में सोचना। हम अक्सर कहते हैं कि भविष्य किसने देखा है, लेकिन बार बार हम भविष्य की चिंता करते रहते हैं। चाहे विद्यार्थी हो या फिर नौकरी करने वाले, अधिकारी, व्यापारी हो या उद्योगपति, सभी लोग भविष्य की चिंता करते रहते हैं। भविष्य अनिश्चित होता है और अनिश्चित के बारे में क्या चिंता करना। कई बार हम डर के मारे मर जाते हैं क्योंकि समस्या हमें उतना नहीं मारता जितना हमें उसका डर मार देता है। कोई महामारी आएगी, आपको लगेगी फिर आप मरोगे, लेकिन आप पहले ही चिंता करने लगोगे बीमारी आने वाले हैं, मुझे लग जाएगा, तो आप बीमारी आने से पहले ही मर जाओगे। चिंता ना करो, अपना बेहतर दो। मुश्किल समय है यह, लेकिन खुद को शांत करो और इस मुश्किल समय को बीत जाने दो। जब कोई ना हो तो खुद को बहला लो। चिंता के अंधेरों पर उजियारा फैला लो। भीड़ में अकेला होना पड़े, फिर भी शोर में खामोश रहना पड़े, फिर भी खुद को हिम्मत देते रहना हमेशा, चाहे हो जाए जीवन में कुछ भी। मन को उड़ान दो, सोच को आकाश दो। चिंता होना हार नहीं, ये खुद को विश्वास दो। अगर चिंताएं जीने नहीं देती तो अच्छी सोच खुद को खोने नहीं देती। होता है हर रात के बाद सवेरा, उम्मीद दामन छोड़ने नहीं देती। मन को रखो शांत प्रिय, तन को रखो कांत प्रिय। सोच सोच कर क्यों रोते हो, इस समय को गुजर जाने दो प्रिय। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहिए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।